हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेल्डर ट्रेड का एक नए जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसका फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1। यह आपको जो 1 साल का ट्रेड है, मैकेनिकल ट्रेड 1 साल वाला, वो सभी में यह काम आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं आज से। यह सीरीज बाय सीरीज चलते रहेगा। प्रत्येक जो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी हो जाएगा और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड थ्योरी का भी साथ साथ चलते रहेगा इसी में। चलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का देखते हैं। वह जो है आज होगा इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो क्या इंट्रोडक्शन है, परिचय कैसे है, क्या है उसका, और इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है उसका, लैंग्वेज, ये सब कौन कौन चीज़ है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार। कम्युनिकेशन मीन्स संचार, कम्युनिकेशन यानी हम अपनी बातों को हम किसी को कह रहे हैं। जैसे कि आपको अपनी बात जो है इसके माध्यम से, इस ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से है कि कम्युनिकेशन, इसी बोलते हैं संचार या कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है आइडियाज यानी विचार, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। क्या है यह जो है आपको, यह जो है कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपका आइडिया हो गया, कोई विचार हो गया, आपका जो विचार है वह विचार को, या सूचना इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन को, या इंस्ट्रक्शन कोई निर्देश दिया जाता है, उस निर्देश को, या रिक्वेस्ट कोई अनुरोध करता है, तो इसको जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अगर पहुंचाया जाता है, ठीक है, एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, तो उसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन। क्लियर? कम्युनिकेशन संचार, इससे कैसे कैसे जाता है, इसको हमको पहुंचाना है। ठीक है, आपके पास पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? तो एक संकेत से पहुंचाएंगे। साइन जो होता है, संकेत कर दिया कि हाँ बाएं चलना है, तो इस तरह से होता है, तो बाएं मुड़ना है मुझे, इसलिए संकेत दे दिया। स्पीच यानी भाषण देकर, कुछ बोल करके। राइटिंग यानी लिख करके, लेखन करके। एंड ग्राफिकल मेथड्स यानी चित्रात्मक विधि क्या है? ग्राफिकल मेथड यानी चित्रात्मक विधियों से किया जा सकता है। कैसे कैसे किया जा सकता है? कम्युनिकेशन जो है हम एक दूसरे, कम्युनिकेशन क्या है? संचार जो है अपनी बातों को कहीं पर पहुंचाना, संचार हो गया। अब कैसे पहुंचाते हैं? तो पहुंचाने के लिए आपके पास 2-3-4 आइटम होते हैं, जो आपको संकेत हो गया, ठीक है, भाषण हो गया, भाषण दे करके आप कहीं पर स्टेज पर खड़ा, भाषण दे दीजिए, आपका बात वहाँ चला गया। लिख करके लेटर बना दीजिए, लेटर के माध्यम से आपके पास चला गया। और दूसरा होता है चित्रात्मक विधि। क्या होता है? चित्रात्मक विधि यानी जो चित्र के माध्यम से आप, चित्र जो है ग्राफिकल जो मेथड है, चित्र के माध्यम से हम उसको बता देते हैं कि चित्र बना दिया तो समझ जाता है कि हाँ यहाँ फलाना चीज़ इसमें कहा जा रहा है। तो ग्राफिकल विधि से इसका उपयोग किया जा सकता है। इंडस्ट्री में जो है ग्राफिकल कम्युनिकेशन सबसे अधिक उपयोग होता है। ग्राफिकल कम्युनिकेशन यानी चित्रात्मक संचार। जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिसको अभी हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग किस चीज़ तरफ जा रहे हैं? तो इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये स्पीच का संकेत, थोड़ा सा संकेत भी रहेगा, लेकिन स्पीच का, राइटन का, तो इस सब का बहुत कम काम होगा। मेन काम कौन सा होगा? मेन काम होगा आपको इंडस्ट्री में ग्राफिकल कम्युनिकेशन यानी चित्रात्मक, मान चित्र के माध्यम से, यानी नक्शा बना करके चित्र के माध्यम से आपको संचार किया जाता है, जो सबसे अधिक उपयोग होता है। कहाँ होता है? चित्रात्मक। आप अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? ग्राफिकल कम्युनिकेशन यानी चित्रात्मक संचार का उपयोग किया जाता है। ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्राफिकल कम्युनिकेशन का प्रमुख माध्यम है। अभी हम लोग देखें कि जो इंडस्ट्री में कौन सा उपयोग होता है? ग्राफिकल कम्युनिकेशन यानी चित्रात्मक माने संचार। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग वही उसी का यह भाग हो गया। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या करता है कि चित्रात्मक जो है कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है, चित्रात्मक संचार का उपयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए आइए, नीड ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का आवश्यकता क्या है, क्यों है?
इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता क्यों है? पहले तो ये जाने हम लोग कि ग्राफिकल कम्युनिकेशन, ये चीज़ पॉइंट को हम लोग देख लिए कि ग्राफिकल कम्युनिकेशन यानी चित्रात्मक संचार जो है हमको किस में चाहिए? इंडस्ट्री में या इंजीनियरिंग ड्राइंग में चाहिए होता है, इसके माध्यम से किया जाता है। और अभी नीड क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत क्या है? तो डिफरेंट लैंग्वेज विभिन्न भाषाओं के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी हो सकती है। यानी अलग अलग भाषा होती है, ठीक है, अलग अलग लिखने का तरीका होता है, अलग अलग चलने सोचने का तरीका होता है। तो अलग विभिन्न जो भाषा होगा उस भाषा से क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? गलतफहमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गलतफहमी हो सकती है। तो अगर अलग अलग डिफरेंट भाषाओं की हम चर्चा करेंगे तो उसमें गलतफहमी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी सार्वभौमिक भाषा है। क्या है? सार्वभौमिक भाषा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है सार्वभौमिक भाषा यानी सभी जगह आपको यह चलेगा। यह लैंग्वेज किसी भी तरह का हो, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो भाषा है वह यूनिवर्सल होगा, ठीक है। यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक होगा, यानी सभी जगह यह आपको मौजूद रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसलिए अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं रहेगा तो क्या होगा? यह मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, गलतफहमी हो जाएगी। लेकिन अब गलतफहमी को हम दूर करने के लिए इसमें क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक भाषा लाया गया जो यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है। किसी भी कंट्री में का स्किल्ड जो है स्किल्ड वर्कर, किसी भी कंट्री का जो है स्किल्ड वर्कर यानी कुशल कार्यकर्ता, यानी स्किल्ड वर्कर जो होता है, स्किल्ड वर्कर यानी कुशल कार्यकर्ता जो होता है, ड्राइंग को समझ सकता है। यानी कोई भी कंट्री का हो, ये नहीं कि भारत में बना दिया गया तो यूरोप में नहीं, माने अमेरिका में नहीं आपका यह समझेगा, ऐसा बात नहीं है। कहीं का भी बना दिया गया, अगर यूनिवर्सल यह लैंग्वेज है, कहीं भी बना दिया जाए तो स्किल्ड वर्कर जो है उस भाषा को समझ जाएगा। क्लियर? ड्राइंग डिजाइनर और क्राफ्टमैन, कारीगर के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम है। देखिए ड्राइंग जो है क्या है? ड्राइंग क्या है? ड्राइंग जो है वह जो डिजाइनर होता है, जो किस तरह का डिजाइन चाहिए, ठीक है। कोई भी आप अगर काम करना जाते हैं, वेल्डिंग करना जानते हैं, फिटिंग करना जानते हैं, तो आप कैसे फिटिंग करेंगे? तो पहले डिजाइन किया जाता है। तो डिजाइन जो है डिजाइनर हो गया। क्या है? डिजाइनर हो गया। तो डिजाइनर एक ड्राइंग बनाएगा। वह ड्राइंग जो है क्राफ्टमैन, जो कारीगर है, जो वर्कर है, ठीक है, जो टेक्नीशियन है, वह उसके पास डिजाइन जाएगा और डिजाइनर और वर्कर के बीच का एक माध्यम हो गया, संचार का माध्यम हो गया कि हाँ आपको किस तरह का काम करना है। क्लियर? तो यह जो ड्राइंग है वह किसके बीच के माध्यम है? तो डिजाइनर एंड क्राफ्टमैन के बीच का। ओके, आइए स्टैंडर्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्टैंडर्ड क्या है? मानक क्या? ठीक है, मानक। जब मानक होगा तभी तो पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है। यह मानक है तभी तो इसको आप देखिए कि ड्राइंग को सभी लोग एक ही प्रकार से समझे, इसके लिए स्टैंडर्ड मानक बनाया गया है। क्या? एक ही प्रकार से समझे, पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रकार से समझे, इसलिए इसको क्या किया गया है? एक मानक बनाया गया है। ब्रिटिश मानक जो है BS 308 1972 में ड्राइंग अभ्यास के रूल या नियम दिए गए हैं। किसके अनुसार से दिए गए हैं? तो ये आपको याद रखना है, BS 308 1972। क्लियर? तो इसके आधार पर जो है यह जो नियम रूल दिया गया है, यही एक मानक है, ड्राइंग का मानक है, रूल मानक है। क्लियर? स्टैंडर्ड ड्राइंग की यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन यानी एक समान व्याख्यान सुनिश्चित करता है। यही जो मानक है, स्टैंडर्ड जो मानक है, मानक का जो नंबर है आपको ये याद रखना है। स्टैंडर्ड जो मानक है, यही मानक है जो आपको यूनिफॉर्म जो सभी जगह के लिए व्याख्यान सुनिश्चित करता है। तो हम लोग क्या देख लिए कि आपको स्टैंडर्ड जो है, इसका स्टैंडर्ड जो है इस तरह का है जो सभी जगह इसका मान्यता मिली हुई है। यह मान्यता किसके आधार पर मिली है? तो इसको आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब लैंग्वेज एंड टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड टाइप ऑफ लैंग्वेज, भाषा और उसके प्रकार। क्या है? भाषा और उसके प्रकार, यानी कौन कौन से भाषा हमको ग्राफिकल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कौन कौन से लैंग्वेज के जो उपयोग करते हैं। तो आप देखिए, जो मुख्य रूप से होता है साइन लैंग्वेज, यानी साइन के द्वारा माध्यम से हम किसी चीज़ को आपको प्रसार करते हैं। ग्राफिकल, रिटेन, वोकल और कंप्यूटर। वोकल हो गया मौखिक भाषा, रिटेन मीन्स लिखित भाषा, ग्राफिकल मीन्स चित्रात्मक भाषा,
साइन मीन्स संकेत भाषा, और कंप्यूटर तो पता ही है, कंप्यूटर भाषा। तो ये मुख्य रूप से आपको 5 टाइप का भाषा का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं, संचार बनाते हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं, जब इसमें से क्या है, इसमें से हमको कौन सा भाषा चाहिए। ग्राफिकल लैंग्वेज जो है, मेरे लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ग्राफिकल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जो आज हम लोग देखेंगे। तो आपको 5 भाषा हो गया, 5 भाषा आपको ध्यान रखना है। क्लियर। आइए, ग्राफिकल लैंग्वेज। ग्राफिकल लैंग्वेज जो है, ग्राफिकल लैंग्वेज में एक उदाहरण है, जो ग्राफिकल लैंग्वेज हम लोग को चाहिए भी, उसका उदाहरण है इंजीनियरिंग ड्राइंग, मॉडर्न आर्ट, ऑयल पेंटिंग और वाटर पेंटिंग। इसमें आता है ग्राफिकल लैंग्वेज में ये 4 आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं। जो ग्राफिकल लैंग्वेज है उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है। ठीक है, उसके बाद पेंटिंग आता है, मॉडर्न आर्ट आता है, आधुनिक कला, मॉडर्न आर्ट आता है, आधुनिक कला, ऑयल पेंटिंग और वाटर पेंटिंग। क्लियर। तो 4 को आपको याद रखना है कि ग्राफिकल लैंग्वेज में आपको ये 4 चीज़ देखने को मिलेगा ग्राफिकल लैंग्वेज में। लेकिन अब हमको क्या करना है, अब देखिए वहाँ से छटते हुए आ जा रहा है, जितने भी लैंग्वेज थे उसमें से आपको छट के ग्राफिकल पढ़ाया, और ग्राफिकल में से 4 को है, 4 में से आपको ये 3 को छाट दिया जाता है। ये आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग ले करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। कैलकुलेशन क्या होगा। कैलकुलेशन ये हुआ कि आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संचार तब तक संभव है जब ग्राफिकल लैंग्वेज माने चित्रात्मक जो भाषा है को रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा या वोकल लैंग्वेज का सहयोग मिले। देखिए इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन कब होगा, मान के चलिए हम चित्र बना दिए, ठीक है, चित्र बनाने के बाद मैं आपको दे दिया, आपको समझते 3 माने बहुत सारा समय लग जाएगा कि हाँ यह चित्र बना तो यह कैसे हो सकता है, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन उसमें अगर कुछ लिखा हुआ भी हो, अगर लिखा हुआ है तो रिटन लैंग्वेज है, तो अब आपको वह क्या है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान के चलिए हम चित्र बना दिए और मौखिक बोल दिया कि हाँ यह जो चित्र है ऐसे ऐसे है, तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको केवल चित्र ही दे दिया गया, ठीक है, ग्राफिकल लैंग्वेज दे दिया गया, चित्र दे दिया गया, लेकिन उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो क्या करना होगा, रिटन लैंग्वेज या वोकल लैंग्वेज साथ में इसको ग्राफिकल समझने के लिए उसमें ज़रूरत हो जाएगा। क्लियर। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ग्राफिकल लैंग्वेज यानी चित्रात्मक जो है भाषा और रिटन लैंग्वेज दोनों का उपयोग होती है। देखिए क्या हो गया आपको कि इसमें क्या हो गया कि आपको रिटन लैंग्वेज और ग्राफिकल जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, ग्राफिकल लैंग्वेज प्लस रिटन लैंग्वेज दोनों उपयोग की जाती है। अब देखिए कि रिटन लैंग्वेज भी आपको चाहिए और ग्राफिकल लैंग्वेज भी चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन की लैंग्वेज भाषा है। देखिए अगर इफेक्टिव करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग को इफेक्टिव करना है, तो आपको इफेक्टिव बनाना है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको ग्राफिकल और रिटन लैंग्वेज को आपको साथ में लाना हो, और वह साथ में आ जाएगा तो वह हो जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्लियर। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाएगा, और यही इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है। वह किसके बीच करेगा, वह डिजाइनर और क्राफ्टमैन के बीच करेगा। ओके। आइए इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी इसका माने महत्व क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व क्या है। अभी तो हम लोग भाषा से कम्युनिकेशन से चले थे, भाषा के बाद उसके बाद फिर जो लैंग्वेज होते हुए नीचे आ गए। महत्व क्या है, किसी देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास, उसकी इकोनॉमिक सक्सेस यानी आर्थिक सफलता को प्रभावित करता है। तो कौन करता है, किसी देश का जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है उसकी इकोनॉमिक सक्सेस यानी औद्योगिक विकास जो होता है वह इकोनॉमिक सक्सेस पर होता है, यानी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। क्लियर। ग्लोबल मार्केट यानी वैश्विक बाजार, ग्लोबल मार्केट यानी वैश्विक बाजार में क्वालिटी प्रोडक्ट यानी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, क्वालिटी प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। किसी भी बाजार में आपको क्वालिटी उत्पाद होना चाहिए। अगर खराब उत्पाद दीजिएगा तो फिर वह उत्पाद बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो फिर उसका डेवलपमेंट
क्या है, सक्सेस नहीं होगा। तो उसके लिए सक्सेस होने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट यानी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की आवश्यकता होती है। प्रोडक्ट का साइज, डायमेंशन, फिट यानी कैसे फिट होता है, टॉलरेंस यानी सहनशीलता सीमा क्या है, उसका जो सहने की सीमा क्या है, किसी भी पार्ट जो बना है उसका सहनशीलता कितना है, और फिनिशिंग यानी सतह गुणवत्ता कैसी है, यानी कैसी फिनिशिंग है। ऐसा नहीं कि ऐसा फिनिशिंग करके दिए, ऊपर गंदा फंदा लगा हुआ है, इधर उधर किया हुआ है, तो वह भी सही होना चाहिए। क्या है, प्रोडक्ट का जो साइज सही होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत किस लिए है, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक सक्सेस करना चाहते हैं तो किसी भी देश का आपको प्रोडक्ट सही होना चाहिए। और प्रोडक्ट सही होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो साइज चाहिए, डायमेंशन चाहिए, फिटनेस चाहिए, टॉलरेंस चाहिए और फिनिशिंग चाहिए। क्या यानी उसका गुणवत्ता, आकार, माप, फिट और सहनशील सीमा कैसा है, वैसा ज़रूरत है। क्लियर। तो यह सब कौन देगा, तो यह सब देगा, आगे देखिए, इंजीनियर्स एवं क्राफ्टमैन को इंजीनियरिंग ड्राइंग का नॉलेज होना आवश्यक है। देखिए अब इसके लिए क्या है, यह सब जो चाहिए मुझे देश के जो औद्योगिक क्षेत्र को विकास करने के लिए, यह सब जो चाहिए वह किसके लिए, वह सब जो कैसे मिलेगा, तो वह मिलेगा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से। इंजीनियरिंग ड्राइंग ही आपको किसको है, इंजीनियर को, और इंजीनियर के लैंग्वेज को इंजीनियरिंग ड्राइंग क्राफ्टमैन के बीच में लेके आता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर्स की लैंग्वेज कहलाती है। क्या कहलाती है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है इंजीनियर्स का लैंग्वेज कहलाती है। ओके, लाइंस, सिंबल्स, कन्वेंशन, एब्रेविएशन यानी संक्षिप्त रूप ड्राइंग की अल्फ़ाबेट की तरह कार्य करता है, यानी वर्णमाला की तरह कार्य करता है। वह कौन कौन सा हो जाएगा, आपको प्रतीक हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, ठीक है, परंपरागत नियम कुछ है ऐसा हो जाएगा, संक्षिप्त रूप है वह हो जाएगा। तो यह क्या होता है, यह इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अल्फ़ाबेट का काम करता है। ओके, आइए ग्राफिक कम्युनिकेशन। ग्राफिक कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा, ड्राइंग किसी ऑब्जेक्ट या पार्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करता है। किसका करता है, तो यह करता है ऑब्जेक्ट का या किसी पार्ट का। क्लियर। ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग में क्या होता है कि किसी पार्ट जो है, किसी पार्ट ऑब्जेक्ट के वस्तु का या पार्ट का ग्राफिकल यानी चित्रात्मक जो है चित्र बना करके उसको प्रस्तुति किया जाता है। ग्राफिक कम्युनिकेशन चित्रात्मक संचार विजुअल मटेरियल्स दृश्य सामग्रियों द्वारा आइडियाज विचारों को व्यक्त करता है। यानी जो विजुअल मटेरियल है, ये जो है आपका जो है, ये नहीं कि हाँ वह मटेरियल है ही नहीं, हम उसको ग्राफिकल कर दिए, चित्रात्मक संकेत बना दिए, ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन कर दिए। तो ऐसा नहीं है, आपको जो विजुअल जो मटेरियल है, जो भी दिखाई दे रहा है, जो हमको बनाना है या कोई दिखाई दे रहा है, उसको मेरा क्या है, आइडियाज, उसके विचार जो है व्यक्त करती है। कौन करती है, तो है ग्राफिकल कम्युनिकेशन। ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, स्लाइड्स, ट्रांसपेरेंसीज, स्केच ग्राफिक कम्युनिकेशन के रूप है। देखिए ग्राफिक कम्युनिकेशन का रूप कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा ड्राइंग हो जाएगा। ग्राफिक कम्युनिकेशन का रूप जो है कौन कौन है, ड्राइंग हो जाएगा, फोटो हो जाएगा, फोटोग्राफ जो होता है फोटोग्राफ हो जाएगा। क्लियर, फोटोग्राफ हो जाएगा। स्लाइड्स है, स्लाइड्स बना के आपको दिया जाता है, वो हो जाएगा। पारदर्शी चित्र होता है, ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि एक प्लेन जो होता है आर पार देखने वाला एक पेपर होता है, प्लास्टिक होता है, उस पर चित्र बना के दिया जाता है, उसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, पारदर्शी चित्र कहते हैं। स्केच यानी हाथ से स्केच खींच करके आपको दे दिया गया, यह ग्राफिक कम्युनिकेशन का भाग हो जाता है। टेक्निकल ड्राइंग किसी आइडियाज, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है। कौन सा, टेक्निकल ड्राइंग। अब देखिए टेक्निकल ड्राइंग पर, ड्राइंग तो बहुत सारा चीज़ हो गया, ये ड्राइंग जो है अधिक तरह का हो गया, लेकिन अभी हम लोग कहाँ आ गए, टेक्निकल ड्राइंग पे। तो टेक्निकल ड्राइंग जो है क्या करता है, किसी भी विचार को, आइडिया को, कंसेप्ट को और वस्तु का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। किसी वस्तु के आइडिया, विचार, ठीक है, उसको जो है चित्र को वह प्रेजेंट करता है। क्लियर। अब देखिए टेक्निकल ड्राइंग की अब चर्चा हम लोग शॉर्ट में किए थे, अब उसी को यहाँ पर आपको बताया गया है कि टेक्निकल ड्राइंग जो है इंजीनियर्स के बीच इफिशिएंट कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संचार प्रदान करता है।
कौन सा है? टेक्निकल ड्राइंग। टेक्निकल ड्राइंग जो क्या करता है कि इंजीनियर और क्राफ्टमैन के बीच प्रभावी संचार देता है। टेक्निकल ड्राइंग प्लानिंग प्रोसेस यानी योजना का प्रक्रिया का परमानेंट रिकॉर्ड होती है। यानी टेक्निकल ड्राइंग जो होता है वह प्लानिंग जिसको तरह करते हैं कि किस तरह का बनना चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, वह आपको यह अस्थायी अभिलेख हो जाता है। वह जो रखा जाता है कि हाँ इसी के माध्यम से सारा काम हमको करना है, तो यह टेक्निकल ड्राइंग हो गया। यह आपको अस्थायी अभिलेख कहलाता है। इसमें डायमेंशन माप रहता है। क्या रहता है इसमें? डायमेंशन। जो टेक्निकल ड्राइंग होता है उसमें क्या होगा? माप होगा, टिप्पणी होगी, कुछ लिखा हुआ होगा कि हाँ माप दे करके माप दे करके फिर कुछ लिखा जाता है कि हाँ आपको कैसे करना है, माप हो जाएगा। स्पेसिफिकेशन हो गया, यानी कुछ निर्देश दिया जाना है। अगर किसी प्रकार का निर्देश देना है तो निर्देश भी लिखा रहेगा, उसमें शामिल रहता है। क्लियर? जो टेक्निकल ड्राइंग होता है उसमें क्या क्या चीज़ होता है? आपको डायमेंशन होगा, नोट हो जाएगा, स्पेसिफिकेशन हो जाएगा, ये सब उसमें शामिल हो जाएंगे। टेक्निकल ड्राइंग तकनीकी ड्राइंग जो है किसी आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने में सहायता करता है। अगर कोई भी किसी तरह का आपके विचार है, किसी तरह का आइडिया है, तो आइडिया को आपको वास्तविकता में आप बदल सकते हैं। उस तरह का यह टेक्निकल ड्राइंग काम करेगा। क्लियर? चलिए, फील्ड्स ऑफ यूज, यानी यह यूज कहाँ कहाँ होता है? यूज कहाँ कहाँ होता है? ठीक है, टेक्निकल ड्राइंग जो है, ड्राइंग का जो है यूज कहाँ कहाँ होता है? तो आपको देखिए टेक्निकल ड्राइंग का जो यूज है आपको सिविल इंजीनियरिंग में होगा। सिविल इंजीनियरिंग में जो घर वगैरह का जो नक्शा वगैरह बनता है वह इसमें हो जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किसी भी गाड़ी वगैरह का जो बनता है आपको नक्शा ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिक से संबंधित जो भी ड्राइंग बनेगा वह इसमें आ जाएगा। और आर्किटेक्चर वास्तुकला का जो ड्राइंग है वो आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ड्राइंग है वह इसमें चला जाएगा। तो यह देखिए, यह एक फर्स्ट क्लास जो आपको इंट्रोडक्शन के रूप में था, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बताया गया है। आप इसको एक कंसेप्ट के रूप में रखिए। इसमें हो सकता है 1-2 क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए पर्पस ऑफ स्टडी इंजीनियरिंग ड्राइंग, अध्ययन का उद्देश्य, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो सिंपल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सरल इंजीनियरिंग ड्राइंग और स्केच रेखाचित्र बनाना सीखना है। यानी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पढ़ेंगे उसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा आपको सिंपल इंजीनियरिंग ड्राइंग को, माने सरल इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाना, सरल इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाना। उद्देश्य होगा सरल इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाना और फिर स्केच खींचना, यानी रेखा खींच बनाना सीखना। पहला तो ये हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग, निर्माण ड्राइंग और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को पढ़ना सीखना, यानी इसको बनाना सीखना है। ये तो आप बनाना सीखिएगा, ठीक है, यानी सिंपल जो ड्राइंग है, स्केच है, बनाना सीखिएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इसका जो है पढ़ना सीखना है। प्लांट, यानी कोई भी प्लांट बनता है, प्लांट लगता है, ठीक है, कोई प्लांट लगता है। इक्विपमेंट, कोई उपकरण है। लेआउट है, यानी उसका लेआउट करना, ठीक है, लेआउट है यानी विन्यास का नॉलेज प्राप्त करना है। ठीक है, बनाना सीखना है, पढ़ना सीखना है, इसको लेआउट प्राप्त करना है, कैसे प्लांट संयंत्र बनाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके बारे में प्राप्त करना है। कैलकुलेशन शीट्स, गणना पत्रक और स्कीमेटिक डायग्राम यानी सांकेतिक आरेख से वर्किंग ड्राइंग तैयार करना है। देखिए वर्किंग ड्राइंग जो है कार्यकारी ड्राइंग जो है उसको बनाना है। वह कैसे बनाना है? तो आपको गणना पत्रक हो जाएगा, कैलकुलेशन शीट जो मिलेगा उसको, और एस्मेटिक डायग्राम के माध्यम से आपको क्या करना है? वर्किंग डायग्राम को बनाया जाएगा। तो इस तरह से आपका देख लिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आप अगर पढ़ते हैं ITI में तो आपको कौन कौन सा चीज़ सीखने को मिलेगा, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए आपको यह पढ़ना जरूरी हो जाता है। क्लियर? चलिए, मेन टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। मेन जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का मेन टाइप कौन कौन होता है? तो मेन टाइप हो जाएगा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग और सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी 4 गो मेन टाइप ऑफ आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग है। जो अभी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? यांत्रिक यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्लियर?
आइए क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, जो आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको ने क्या क्या समझा है, कुछ समझा है कि नहीं समझा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को किस प्रकार की भाषा कहा जाता है? अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को किस प्रकार की भाषा कहा जाता है, ये हम लोग शुरू में ही देख लिए थे। तो देखिए इसमें लोकल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सा होगा? आप लोग भी एक करके आप आंसर देते जाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ आपने क्या सीखा है। तो हम लोग देखा है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है यानी सार्वभौमिक भाषा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है सार्वभौमिक भाषा है, जो सभी जगह एक जहाँ यहाँ बना दीजिएगा तो पूरे विश्व में आपका इस भाषा को समझा जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस से संबंधित स्टैंडर्ड कौन सा है? देखिए यह स्टैंडर्ड से संबंधित जो है कौन सा स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड से संबंधित जो प्रैक्टिस जो है कौन सा है? तो यह एस 456, BS 308 1972, IS 800, BS 10, कौन सा हो जाएगा? ये हम लोग देख लिए थे। तो यह कौन हो जाएगा? यहाँ BS 308 1972। ओके, आइए तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्राफिकल लैंग्वेज का उदाहरण है? देखिए ग्राफिकल लैंग्वेज हम लोग पढ़े थे। ग्राफिकल लैंग्वेज में क्या होता है? चित्रात्मक भाषा। क्या है? तो कौन है इसमें? स्पीच है या इंजीनियरिंग ड्राइंग है या लेटर राइटिंग है या कन्वर्सेशन है? इसमें कौन हो जाएगा? ग्राफिकल लैंग्वेज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, टेक्निकल ड्राइंग में सामान्यतः क्या शामिल होता है? टेक्निकल ड्राइंग में कौन कौन चीज़ शामिल होता है? जो हम लोग देखे थे कि टेक्निकल ड्राइंग में कौन कौन सा चीज़ आपको मिलेगा, शामिल होगा। तो आपको देख लीजिए, डायमेंशन ओनली रहता है क्या? केवल डायमेंशन रहता है या नोट्स रहता है? ओनली नोट्स या ओनली स्पेसिफिकेशन या डायमेंशन, नोट्स एंड स्पेसिफिकेशन, यानी माप, टिप्पणी और विनिर्देश। तो कौन कौन सा होगा? आपको टेक्निकल ड्राइंग में कौन कौन सा चीज़ रहता है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं। इसमें जो है ओनली जो है, यह ओनली वाला नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों होता है। टेक्निकल ड्राइंग में क्या होता है? तीनों चीज़ आपको शामिल होता है। क्लियर? आइए पांचवा क्वेश्चन हो गया, बिल्डिंग प्लान्स और हाउस लेआउट का उपयोग किस शाखा में किया जाता है? देखिए बिल्डिंग, घर बनाने के लिए जो होता है, घर बनाना, हाउस का लेआउट करना, यह कौन सा शाखा में होगा? यह आपको देखना है। मैकेनिकल में होगा क्या? मशीन होगा। विद्युत में विद्युत का होगा। सिविल में, तो सिविल में आपको क्या हो जाता है? सिविल में ही आपका हाउस का उपयोग क्या है? हाउस का लेआउट और कहाँ होता है? तो सिविल इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो चलिए यह आपको, यह फर्स्ट क्लास जो आपको जो भी समझने को मिला, जो भी डिस्कशन हुआ, इसके बारे में आपको कमेंट करना है कि हाँ कैसा लगा, ठीक है, कैसा क्लास हुआ। और इसमें जो है आपको देख लीजिए, जब ITI बेस पे बात करते हैं तो इसमें 6 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन इसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और 2 नंबर का होता है, तो यह 12 नंबर आपके पास ITI में पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन के लिए आपको यह पढ़ना है। मुश्किल से ITI के हिसाब से, अगर घंटा के हिसाब से देखो, 40 घंटा का क्लास ITI के हिसाब से है, यानी आपको 8 चैप्टर है इसमें, ठीक है। लेकिन अब सब चैप्टर भी तोड़ ताड़ के हो जाता है, 20 के आसपास हो जाएगा। लेकिन आपको 6 क्वेश्चन को बहुत ही ईजी होता है, देख लीजिए, ईजी क्वेश्चन होता है, ईजी तरह से अपना इसको याद रखना है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।